1,47,000 लोगों को आवास योजना की पहली किस्त की जारी। कहा डबल इंजन की सरकार ईमानदारी से विकास में जुटी हुई है। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, सीबीआई और ईडी प्रमुख के कार्यकाल को 2 से बढ़ाकर 5 साल किया गया। केंद्र सरकार लाई 2 अध्यादेश। बुलंदशहर के मंच से प्रियंका गांधी का बड़ा ऐलान, यूपी में अकेले चुनाव लड़ेगी कांग्रेस। कहा सारी सीटों पर लड़ेंगे, अपने बल पर जीतेंगे। जिन्ना समर्थकों पर सीएम योगी का वार। कहा जिन्ना का समर्थन करने वाले तालिबान के समर्थक, विपक्ष के पास नहीं है कोई मुद्दा। बिहार के गया में बड़ा नक्सली हमला, नक्सलियों ने घर को उड़ाया, एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या। वंदे मातरम, आप देख रहे हैं नेटवर्क 10 और मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बिहार झारखंड की खबरों के साथ। शुरुआत झारखंड की खबरों के साथ करेंगे, जहां पर रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन डोरंडा स्थित जैव वन में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पुलिस पदाधिकारियों, जवानों और वीर गति को प्राप्त हुए शहीदों के परिजनों को संबोधित करते हुए कहा कि हमें अपने वीर पुलिस जवानों पर गर्व है। झारखंड जैसे कठिन भौगोलिक क्षेत्र वाले राज्य में हमारे पुलिस पदाधिकारियों और जवानों ने जिस कर्तव्य निष्ठा और अदम्य साहस से विभिन्न चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना किया है, उसकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। और रांची से आपको खबर बता रहे हैं, जहां जैव वन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचे और उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। साथ ही जितने भी पुलिसकर्मी हैं और जो शहीद हो चुके हैं पुलिसकर्मी, उनको भी उन्होंने नमन करते हुए कहा है कि हेमंत सोरेन की सरकार हमेशा लोगों के साथ खड़ी है और आगे भी इसी तरह से खड़ी रहेगी। वर्तमान सरकार लगातार राज्य के हर वर्ग, हर व्यक्ति तक पहुंचने का संकल्प रखता है। हर एक चेहरे पर हम मुस्कान देखना चाहते हैं। निर्भय, निडर, रात हो या दिन, महिला, पुरुष, बूढ़े, बुजुर्ग, बच्चे, सभी को सम्मान मिले और इस पर लगातार सरकार कार्य कर रही है। और झारखंड के सरायकेला में पुलिस ने 1 करोड़ के इनामी नक्सली कमांडर प्रशासन बोस को गिरफ्तार किया था, जिसके उसकी पत्नी समेत 6 लोगों को कड़ी सुरक्षा के बीच सदर अस्पताल लाया गया और जांच के बाद सीजेएम की अदालत में पेश किया गया। सरायकेला की एक खबर, जहां पर प्रशांत बोस को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। आपको बता दें कि जांच के बाद सीजेएम कोर्ट में सभी को पेश किया गया है। प्रशांत बोस गिरफ्तार किया गया है। ये वो नक्सली है जिसको पुलिस प्रशासन की खोज लंबे समय से थी। 1 करोड़ के इनामी नक्सली हैं कमांडर प्रशांत बोस। उनको उनके परिवार के साथ हिरासत में लिया गया है और सुरक्षा के बीच उन्हें सीजेएम की अदालत में पेश किया गया। और सरायकेला में भाकपा माओवादी के सेकंड इन कमांड प्रशांत बोस उर्फ किशन दा की गिरफ्तारी के बाद सरायकेला सदर अस्पताल में मेडिकल जांच कराई गई। उनके साथ उनकी पत्नी शीला मरांडी और 3 बॉडीगार्ड की भी मेडिकल जांच कराई गई है, जिसके बाद सभी को जेल भेज दिया गया। गौरतलब है कि किशन दा को 12 नवंबर को उस समय गिरफ्तार किया गया जब वो गिरिडीह के पार्सनाथ से सरायकेला जिले के दरभंगा में अपने सेफ जोन में लौट रहे थे। इस दौरान किशन दा को पुरुलिया में मेडिकल चेकअप भी कराया गया। किशन दा जिस वाहन से सरायकेला लौट रहे थे, उसका नंबर पुलिस की इंटेलिजेंस टीम को मिल गया था, जिसके बाद झारखंड पुलिस ने जाल बिछाकर सरायकेला के पास दबोच लिया उन्हें। उस समय उनके साथ उनकी पत्नी और उनके बॉडीगार्ड्स भी मौजूद थे। और सरायकेला की एक खबर, जहां पर पुलिस प्रशासन ने 1 करोड़ के नक्सली को गिरफ्तार किया है। आपको बताते चलें कि 1 करोड़ के इनामी नक्सली को गिरफ्तार किया गया। प्रशांत बोस
गिरफ्तार कर लिए गए हैं। आपको बताते चले कि उनके साथ उनके परिवार को और साथ ही बॉडीगार्ड्स को भी हिरासत में फिलहाल लिया गया है और सभी का मेडिकल टेस्ट कराया गया। उसके बाद उन सभी को कोर्ट में पेश किया गया। और हजारीबाग के कटकम दाग थाना क्षेत्र के सिरसी में एक महिला पिंकी देवी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसके बाद पुलिस मामला दर्ज करके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। बताया जा रहा है कि पति सुजीत कुमार अपनी चचेरी बहन की मृत्यु होने पर उसके घर गया हुआ था। वहां से आकर देखा तो उसकी पत्नी ने फांसी लगा रखी थी। बता दें कि मृतक महिला का एक 6 महीने का और एक 2.5 साल की बच्ची है और पति ऑटो चलाने का काम करता है। सुबह लगाई 6:30 बजे 7 बजे के लगभग में लगाई। मेरी चचेरी बहन मरी हुई थी, उसको हम देखने गए, तब तक ही लगा दी। पूरा बच्चा नीचे रो रहा था, बिस्तर में पूरा जोर था। आए उठाए बच्चा को, देख रहे खोज रहे कहाँ गई पिंकी, कहाँ गई, देख रहे फांसी लगा ली है। बस उड़ते काटे उसको, पूरा रस्सी काटे उसको, उतारे रास्ता देते। और घाघरा थाना क्षेत्र के एक गांव के नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के आरोपी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। घटना के बाबत पीड़ित नाबालिग के पिता ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। पीड़ित पिता का कहना है कि उसकी बेटी 29 अक्टूबर को कोचिंग के लिए निकली थी। इसी बीच युवक उसे बहला फुसलाकर भगा कर ले गया। लड़की को मेडिकल जांच के लिए फिलहाल भेज दिया गया है और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। घाघरा की एक खबर आपको बता रहे हैं, जहां एक युवक जिस पर एक नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगा कर ले जाने का आरोप है, उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बताते चले कि जो नाबालिग लड़की है उसके पिता का यह कहना है कि वो अपने कोचिंग के लिए घर से निकली थी, पर युवक उसे बहला फुसलाकर अपने साथ भगा ले गया, जिसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जांच में भी पुलिस जुट गई है और साथ ही जो नाबालिग लड़की है उसे मेडिकल जांच के लिए फिलहाल भेज दिया गया है। और पलामू में जिला कोषाध्यक्ष सुमित श्रीवास्तव के अपराधियों ने निर्मम तरीके से हत्या कर दी। सुमित का शव पासी उनकी कार से बरामद किया गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं बीजेपी मंडल अध्यक्ष बलू बलराम, सांसद प्रतिनिधि अरुण मिश्रा समेत कई लोगों ने घटना के आक्रोश में हरिहरगंज बाजार बंद रखने का निर्णय लिया है। वहीं 12 घंटे में अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी है। झारखंड के पलामू की एक खबर, जहां पर गला काटकर निर्मम हत्या कर दी गई है एक युवक की। आपको बताते चलें, इसको लेकर काफी ज्यादा आक्रोशित है ग्रामीण और लोगों का यह कहना है कि अगर जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो आगे आंदोलन काफी ज्यादा उग्र किया जाएगा। हालांकि परिवारजनों का रो रो कर बुरा हाल है। जो युवक है उसका शव उसके गाड़ी से ही बरामद किया गया। गला रेत कर निर्मम हत्या इसी गाड़ी में युवक की कर दी गई। हालांकि उसके बाद से लगातार पुलिस मामले की जांच में जुटी है। आरोपियों का भी कुछ पता नहीं चल पाया है। और बिहार के गया से एक बड़ी खबर सामने आई है। बता दें कि नक्सलियों ने 4 लोगों की हत्या कर दी। इतना ही नहीं, नक्सलियों ने मृतकों के शवों को फांसी पर लटका दिया और घर को भी बम से उड़ा दिया। इस घटना के बारे में इलाके में काफी ज्यादा हड़कंप मचा हुआ है। जब से ये घटना हुई है, पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट चुकी है। मामला गया मोनवार गांव का है, जहां नक्सलियों ने 2 महिलाओं समेत 4 लोगों की हत्या कर दी और उनके शवों को घर के बाहर बने खटाल में फांसी पर लटका दिया। नक्सली इतने पर भी नहीं रुके, उन्होंने मृतकों के घर को भी बम से उड़ा दिया। बिहार के गया की एक खबर, जहां पर नक्सलियों का मनोबल बढ़ता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि नक्सलियों ने मात्र ये सूचना होने पर कि ये 4 लोग जो हैं ये मुखबिर की सूचना पर जाते हैं, इसको देखते हुए नक्सलियों ने इन 4 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। ये 4 लोग एक ही परिवार के थे और आपको ये भी बताते चले कि इन 4 की निर्मम हत्या करने के बाद नक्सलियों ने इनके शव को घर के बाहर फांसी पर लटका दिया। सर हम लोग तो घर में रहते थे, वो देखा नहीं तो पाई में घर था तो
अब सवेरे देखे कि मतलब ऐसे ऐसा घटना हुआ, एक तो 4 का लाश गिरा, वैसे हम लोग तो पता नहीं था। अब रात में तो आंकड़े से मिला कि 20-25 को था, मतलब नाराबाजी लगाते हैं, मतलब महेंद्र सत्येंद्र मुर्दाबाद बोल के निकले और एक मतलब आवाज़ फिर छोड़ा घर में, धमाका हुआ। हाँ धमाका हुआ। रुकेंगे ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक और पिताश्री थोड़े रंगीले, थोड़े दिल फेंक। दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। सबको टीका मुफ्त टीका के तहत रिकॉर्ड समय में 100 करोड़ से अधिक कोविड टीकाकरण कर विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चल रहा है। उत्तर प्रदेश में माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन को साकार करते हुए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सर्वाधिक स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास हुआ है। वर्ष 2017 तक प्रदेश में जहां मात्र दर्जन भर मेडिकल कॉलेज थे, आज उनकी संख्या लगभग 4 गुना हो गई है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश को गोरखपुर व रायबरेली एम्स की सौगात दी। प्रदेश में प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना में 6 करोड़ 47 लाख तथा मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान में 42 लाख से अधिक लोगों को मुफ्त इलाज की सुविधा मिली। आज पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इसी कड़ी में 2329 करोड़ रुपए की लागत से हरदोई, मिर्जापुर, देवरिया, एटा, गाजीपुर, सिद्धार्थनगर, प्रतापगढ़, फतेहपुर एवं जौनपुर में नवनिर्मित 9 मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा हुआ है। इसके साथ ही 16 जनपदों में पीपीपी मॉडल पर मेडिकल कॉलेज निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस प्रकार उत्तर प्रदेश में राजकीय मेडिकल कॉलेजों की संख्या 63 हो जाएगी। 24 करोड़ की आबादी वाले प्रदेश के हर जिले में मेडिकल कॉलेज खुलने से डॉक्टरों की संख्या बढ़ेगी और स्थानीय लोगों को आपातकाल में इलाज के लिए दूसरे शहर नहीं जाना पड़ेगा। चिकित्सकों, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ के रूप में युवाओं के लिए नए रोजगार सृजित होंगे। सोच ईमानदार, काम दमदार। देश में 50 से 80% लोगों को विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, विटामिन सी, जिंक और प्रोटीन की डेफिशिएंसी से अर्थराइटिस, खून की कमी, लो इम्यूनिटी, कमजोरी, कैंसर, ऑटोइम्यून डिजीज, ब्रेन और नर्वस सिस्टम के खतरनाक डिसऑर्डर हो रहे। इन्हीं पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए पतंजलि न्यूट्रिला ने तैयार किए हैं प्लांट बेस्ड नेचुरल ऑर्गेनिक न्यूट्रास्यूटिकल्स। न्यूट्रिला के प्राकृतिक पोषण से मिलेगी आपको रोगों से लड़ने की शक्ति व स्वास्थ्य। खुदी को आजमाया है, कोई अंदाज आया। तुम में भी मैं हूँ शुद्ध प्लस पान मसाला। सपना समझते हैं आप, जो रात को चैन से सोने ना दे, वो होता है सपना। दीपिका है कौन? सर्जन है, डॉक्टर दीपिका सिन्हा। शी इज योर बॉस। फीमेल बॉसेस सबको डाइजेस्ट नहीं होती है। मैं उनकी पोजीशन के बेसिस पे जज नहीं करता, लेकिन जज जरूर करते हैं। पंडित ने बोला है कि तुम्हें सर्जन नहीं बनना है, तुम सर्जन नहीं बन सकती हो। MBBS की डिग्री हासिल करने से समाज में औकात हैसियत नहीं बदलती। डॉक्टर सिन्हा को मैं ER का हेड नहीं बनने दूंगा। कुछ मर्द इकट्ठा होकर पूरी दुनिया की औरतों पे अपना जजमेंट पास कर रहे हैं। कमेटी मेरे और दीपिका के बीच में वोटिंग करेगी। प्यार की बात नहीं है मार्केट, रिस्पेक्ट की बात है। लेकिन किसी को तो वो करना पड़ेगा ना जो इम्पोर्टेंट है, सही है, रिस्क लेना पड़ेगा। हमेशा दिल की सुननी चाहिए, क्योंकि दिल कभी भी झूठ नहीं बोलता। धड़कन 6 दिसंबर से सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे सोनी पर। देश दुनिया का हर नगर महानगर शाम तक की 5 बड़ी खबर आ गया है। खबरों का नया मंच, देखिए 5 का पंच। शोर नहीं, बहस नहीं। पंजाब में सब कुछ ठीक है, उसे लेकर आप क्या कहेंगे? नवजोत सिंह सिद्धू वो मुद्दे उठा रहे हैं कि पंजाब में जो माफिया राज चल रहा है। मैं जवाब दे दूं इनकी बात का। बिना तथ्यों के बकवास नहीं। तेवर हमारे कम नहीं, अंदाज नया, सोच नई। देखिए बदलते भारत की तस्वीर नेटवर्क 10 के साथ। सत्ता के गलियारों में जब मचता है शोर,
दूसरे को कुर्सी से हटाने का लगता है जोर। सरकार बचाने को होता है जोड़ तोड़, पाला बदलने को होती है भाग दौड़। जब राजनीतिक घटनाओं से देश में आता है उबार, तब हम मापते हैं राजनीति का तापमान। देखिए सत्ता का टेम्परेचर सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1:30 बजे। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। रुक करेंगे खबरों की ओर। मधुबनी के बेनीपट्टी प्रखंड में पत्रकार का शव मिला है। बता दें कि मृत आरटीआई एक्टिविस्ट के साथ लोकल पोर्टल के लिए काम करता था। शव को देखकर ऐसा लग रहा है कि युवक को जिंदा जलाया गया है। युवक का शव जंगल से बरामद किया गया। पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में ले लिया है और जगह जगह छापेमारी भी की जा रही है। मामले के चलते कांग्रेस के बिहार अध्यक्ष मदन मोहन झा और आरजेडी नेता सरकार के ऊपर निशाना साध रहे हैं और जंगल राज पार्ट 2 का नाम दे रहे हैं। जनवरी में होने वाला था, ये एसपी पैसा खाया हुआ है क्योंकि ये सब नर्सिंग होम का काम है, वो पैसा ले लिया है और ये मुद्दा से भटका रहा है। क्रम जो है ये बहुत निंदनीय है और ये कहीं ना कहीं प्रशासन और पत्रकार बिरादरी के लिए चुनौती है कि कैसे इस बच्चे को न्याय मिले जिसने सच के लिए आवाज उठाया। और ये बेनीपट्टी में कहीं से भी अगर किसी में अकेले भी बयान पूछेंगे तो जरूर कहेगा कि जिस लड़का की हत्या हुई है ना वो चोर था, न डकैत था, न झुकने वाला था। उसका अंतिम पोस्ट यही है कि लड़ूंगा तब तक, जिंदा हूं जब तक। उसने वो और औरंगाबाद के ओबरा थाना क्षेत्र में हत्याकांड का मामला सामने आया है। बता दें कि महिला की हत्या उसके पति और परिजनों ने मिलकर की थी, जिसकी जानकारी मृतक महिला के भाई ने पुलिस को दे दी है। पुलिस ने कई धाराओं में केस दर्ज कर लिया है, जिसके बाद पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर अपराधी को 12 नवंबर को उसके घर से ही गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि आरोपी पति ने हत्या के बाद महिला के साथ रेप किए जाने की बात कहकर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की थी, लेकिन भाई ने मृतक महिला के ससुराल वालों पर केस दर्ज कराया था, जिसकी जांच करने के बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ। साथ ही ओबरा थाना अध्यक्ष समेत अन्य लोगों को पुरस्कृत भी किया गया। पत्नी से बहुत हम प्रताड़ित थे, बहुत ज्यादा। पत्नी से, ऊपर से सास से भी। सर पत्नी से बहुत हम प्रताड़ित थे, बहुत ज्यादा। पत्नी से, ऊपर से सास से भी। इस संबंध में मृतिका के भाई के बयान पे केस दर्ज हुआ था। इसमें मृतिका के पति सुमन पटेल, सास लालवती कुंवर और उसके दोस्त पति के दोस्त सिकंदर यादव, इनके विरुद्ध दहेज के लिए प्रताड़ित कर हत्या करने का आरोप लगाया गया था। इस संबंध में आसूचना के आधार पर इनके पति को गिरफ्तार किया गया है और इसमें पर्याप्त साक्ष्य है कि इनके पति ही इन्वॉल्व है इनकी पत्नी की हत्या में। और सीतामढ़ी के मंडल कारागार में बंद एक कैदी की मौत बीते रात हो गई, जहां सदर अस्पताल में उसकी मौत हुई है। जानकारी के अनुसार परिहार थाना क्षेत्र के सिसवा गांव निवासी जितेंद्र राय पिछले 6 महीने से मंडल कारागार में बंद था। लगभग 2 महीने से उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। उसका इलाज जेल के चिकित्सकों के द्वारा किया जा रहा था। शनिवार की रात स्थिति बिगड़ने पर उसे सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। अस्पताल पहुंचने के बाद चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जेल प्रशासन के द्वारा इसकी सूचना परिजनों को दी गई, जिसके बाद उसके परिजन सदर अस्पताल पहुंचे। परिजनों ने बताया कि जितेंद्र के पिता की हत्या 2015 में गांव के ही कुछ लोगों ने की थी। मामले के आरोपी के द्वारा समझौते के लिए काफी दबाव बनाया गया। नहीं मानने पर गांव की ही एक महिला ने बलात्कार का मामला दर्ज कराया। उसी मामले में जितेंद्र पिछले 6 महीने से जेल में बंद था और अब उसकी मौत हो गई। मामला ये है कि हम लोगों को जानकारी मिली कि एक कैदी जिनका जो विचाराधीन कैदी थे, उनकी मृत्यु इलाज के क्रम में यहाँ पर सदर अस्पताल में हो गई। हम लोग उसी का इंक्वेस्ट के लिए आए हुए थे। हम लोगों ने इंक्वेस्ट किया है और अब आगे का प्रक्रिया में पोस्टमार्टम और ये सारी कार्रवाई होगी और उसके बाद जो भी उसका फलाफल आएगा उसका जो है आगे की कार्रवाई की जाएगी।
और मधेपुरा में 15 नवंबर को होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। बता दें कि मधेपुरा के उदाकिशुरगंज अनुमंडल अंतर्गत बिहारीगंज प्रखंड में 7वें चरण में मतदान होगा और इस चुनाव में 10 पंचायत के 72,062 मतदाता 138 बूथों पर 282 पदों के लिए खड़े 1,312 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। 7वें चरण के लिए सोमवार को 15/11/2021 को 10 पंचायतों के लिए चुनाव होगा, जिसमें कुल 282 पदों के लिए चुनाव होगा। 72,062 लोग इसमें मतदान करेंगे, जिसमें 37,373 पुरुष हैं, 34,725 महिलाएं हैं। कुल 138 केंद्रों पर ये मतदान होगा। इसके लिए प्रशासन की तरफ से 78 गश्ती दल बनाए गए हैं और 152 पोलिंग टीमें बनाई गई हैं, जिसमें पीठासीन पदाधिकारी होते हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय मतदान पदाधिकारी होते हैं। रिजर्व में भी काफ़ी संख्या में लोगों को रखा गया है। 7वें चरण का चुनाव होने जा रहा है पंचायत का बिहारीगंज प्रखंड में 15 तारीख को ये चुनाव होना है और इस चुनाव की पुलिस ने और प्रशासन ने संपूर्ण तैयारियां हम लोगों ने पूरी कर ली हैं। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में फोर्स, बल और मजिस्ट्रेट हैं, जिसको हम लोगों ने सभी जगह तैनात कर दिया है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस चुनाव में कुल 10 प्रखंड हैं, 12 सेक्टर हम लोगों ने बनाए हैं इसके लिए, 10 क्लस्टर बनाए हैं, 5 जोन बनाए हैं और 2 सुपर जोन बनाए हैं। और मधेपुरा जिले के बिहारीगंज थाना क्षेत्र के मुख्य बाजार में बीते 1 नवंबर को मेडिकल दुकानदार पर हुए जानलेवा हमले के विरोध में तीसरे दिन भी बिहारीगंज मुख्य बाजार बंद रहा। स्थानीय व्यवसायियों और आम लोगों की मांग है कि पुलिस ने घटना के बाद से कोई कार्रवाई नहीं की है, जिससे नाराज स्थानीय व्यवसायी समेत आम लोग थानेदार के तबादले और अविलंब अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। हालांकि धरना स्थल पर पहुंचे उदाकिशुरगंज एसडीएम ने व्यवसायियों को कार्रवाई किए जाने का आश्वासन दिया और बाजार खुलवाने के लिए अपील भी की। वहीं मामले को लेकर जिले के अधिकारी कैमरे पर कुछ भी बोलना मुनासिब नहीं समझ रहे हैं। स्थानीय व्यवसायी और पीड़ित का मानना है कि जब तक थानेदार का तबादला और अपराधियों पर कार्रवाई नहीं होती, तब तक आने वाले समय पर इस आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। संजीव जैसा गोली चला है, उस कांड का अभी तक उद्भेदन नहीं हुआ है, अपराधी गिरफ्तार नहीं हुआ। उससे भी परे है ये थाना प्रभारी, ये अरुण कुमार जो थाना प्रभारी है, ये शराब माफिया से मिला हुआ है। यहाँ इनसे शराब भी पकड़ाता है और मधेपुरा उत्पाद विभाग आके शराब पकड़ के ले जाते हैं, यहाँ से आदमी पकड़। और कैमूर जिले के मोहानिया और कुदरा थाने में जब्त 7,000 से अधिक लीटर शराब को उत्पाद विभाग और मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में नष्ट किया गया। कुदरा में 100 से अधिक लीटर और मोहानिया में 7,226 लीटर शराब को नष्ट किया गया। जानकारी देते हुए मोहानिया के अंचलाधिकारी राकेश सिन्हा ने बताया है कि क्षेत्र के विभिन्न मामलों में जब्त अंग्रेजी शराब को मोहानिया के समेंकित चेकपोस्ट के पास जेसीबी से नष्ट किया गया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार आगे भी जारी है। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक और पिताश्री थोड़े रंगीले, थोड़े दिल फेंक। दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद।